क्वालिफाइड कैसे बनाते हैं? फिर मैंने उनको जानकारी दी, फिर बोला अपने ऑफिस आइए जानकारी देते हैं कि क्वालिफाइड में क्या फर्क होगा, नॉन क्वालिफाइड में क्या फर्क होगा। क्वालिफाइड जो कोयला होगा उसके अंदर सल्फर की मात्रा ही नहीं, 0.009%। क्योंकि जिस क्षेत्र में आप देखते होंगे जहां पर भी कोयला बनता है या जमीन से निकाला जाता है, जब बारिश भी होती है ना सल्फर बहता है, और जो भी वहां पर जो निकलते हैं या कोई मछली तो मर जाती है, जहरीली गैस है, जहरीली गैस है। इसमें ऐसा नहीं है, नेपियर गैस के अंदर सल्फर है नहीं। जितनी भी आपकी और अन्य बेस्ट चीजें हैं सब में सल्फर होता है। इसलिए जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी हमारी है वो नेपियर ग्रास की है, ये मेन कारण है। क्योंकि इन्होंने सारे प्रयोग किए और आप खुद चेक कर ले, नेपियर ग्रास आपके क्षेत्र के अंदर वातावरण में, वायु में जो भी गैस है, जहरीली गैस है, उसको खत्म करेगी। क्योंकि हमें वातावरण को भी सुधारना है। आप कामयाब होते चले गए, बहुत कामयाब है, लेकिन आपको बीमारी ही बीमारी आपके अंदर, तो आप क्या करेंगे? अमीर तो है लेकिन कहीं ना कहीं आप कमजोर हैं। ये तो आज से 50 साल पहले चले जाए, जो अपने बाबा हुआ करते थे 1 कुंटल के बजट को ऐसे ही उठा लेते थे। आज क्या है? आज क्या है? क्या खेतों में फसलें कम होना चालू हो गई? फसलें ज्यादा हो रही, लेकिन शरीर के अंदर जो एनर्जी है, ताकत है, वो है नहीं। क्योंकि हम जो खा रहे हैं सुधारना है, तो हम ऐसा भी नहीं है कि जो आप फसलें अभी हम चेंज करवाएंगे, पूरे इंडिया में चेंज करवाएंगे, उसमें क्या है फसलें कम नहीं होंगी। जिस खेत के अंदर आप जैविक खाद डाल देते हैं, घोड़े डाल देते हैं, क्या खेत में फसल कम होती है? कम होती है फसल। जिस खेत में आप घोड़ा डाल देते हैं जानवरों का, क्या खेत में फसल कम होती है? फसल बढ़ती है, खेत अच्छा हो जाता है। आज अपने खेत कैसे नशा हो गया उन खेत के अंदर। आप कोई भी फसल करते हैं और उसमें यूरिया ना डालें, फसल बेकार हो जाती है। नशा हो गया उसके अंदर, उसको सुधारना, और वो एक दिन में नहीं सुधरेगा, धीरे धीरे। तो एमसीएल क्या करेगी, जो हम बायोकोल बनाएंगे या बायो सीएनजी पीएनजी एलपीजी बनाएंगे, उसमें जो वेस्ट बचेगा, जो कचरा बचेगा, उससे हम जैविक खाद बनाएंगे। वो जैविक खाद हम किसानों को वितरण करेंगे, जो भी किसान हमारे साथ रजिस्टर्ड है। इंडिया के अंदर दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, वो बेरोजगारी। हर घर में बेरोजगारी है, चरम सीमा पे है। कोई ट्रेन चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो बेरोजगारी कोई गवर्नमेंट नहीं खत्म कर पाएगी, वो तभी खत्म हो सकती है जब अपने देश के अंदर इंडस्ट्री खड़ी हो। वो इंडस्ट्री कहाँ की हो? अपनी देश की हो, वो भी बाहर की ना हो। आज अपने देश के अंदर इस समय कम से कम 136 स्टार्टअप कंपनियां, इस समय 136 स्टार्टअप कंपनियां हैं, और उनके मालिक ज्यादातर अपने देश के हैं, लेकिन फंडिंग कहाँ की है? वो चाइना की है, अमेरिका की है, बाहर की। जो भी मोटा पैसा है, जो पैसा बचता है, कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। हम तो सिर्फ वर्कर रह गए ना, उसको देखना है। एमसीएल का ये अपनी इंडियन कंपनी है और अपने देश में ही पैसा रहना है, ये भी देखना होता है। तो अब एक प्रोजेक्ट को सीबीजी प्लांट के लिए, सीएनजी पीएनजी एलपीजी के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10 से 15 हजार लोगों को नौकरियां मिलेंगी। और एमकोल पहले स्टार्ट कर रहे हैं, पहला एक एमकोल कानपुरा में चालू हो रहा है, और इसी साल के अंदर कम से कम 15 एमकोल चालू होंगे, 15 फैक्ट्रियां चालू होंगी, और 2 फैक्ट्रियां सीबीजी की होगी, जिसमें अपना मर्दा ब्लॉक के अंदर होगी और एक जो होगी अफसरन, जिससे अपने तहसील के अंदर जो बेरोजगारी है वो कम होगी। इसी साल के अंदर 20,000 लोगों को नौकरियां मिलने वाली है, और आने वाले 2025-26 में हम लाखों लोगों को नौकरियां देंगे। उतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी होगी। अब इस प्रकार से पूरे देश में जब कंपनियां खड़ी होंगी, पूरे तहसील में, तो जो आज बेरोजगारी है ना, वो दूर होगी।